तो थाउजेंड ऑफ वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली उस पोसाइडन रिफाइंड गोल्ड को 500 स्पिरिट स्टोन में खरीद रहा था, जिसे देख लिन्फी बोलता है यह मेरा है और अब आगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ली दिखाया जाता है जो लिन्फी को बोलता है जब तुम्हारा युआन पीक 10 साल पहले बैंक करप्ट हो गया था तो उस टाइम मेरे मोजाइन पीक ने तुम्हारे युआन पीक को स्वॉर्ड सप्लाई करता था, जिससे तुम्हारे पीक के डिस्पल को स्वॉर्ड की कमी नहीं हुई और अब तुम मुझसे यह पोसाइडन रिफाइंड गोल्ड छीन रहे हो। जिसे देख कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर ये कौन है जो मोजाइन पिक के टॉप डिसिपल को गुस्सा दिला रहा है। तब ली बोलता है लिन्फी अगर तुम्हारे पास इतना ही पैसा आ गया है तो तुम उन स्वॉर्ड के पैसे मुझे दे दो। जिसे सुन वहाँ सोंगटियान आता है और वह बोलता है ली तुम कौन होते हो उन स्वॉर्ड के पैसे मांगने वाले। उस मैटर को सेक्ट मास्टर और सेक्ट के एल्डर देखेंगे। जिसे सुन ली बोलता है तुम कौन हो, जिस पर सोंगटियान अपना नाम बताता है और बोलता है मेरी ड्यूटी यहाँ लगी हुई है और यहाँ कुछ भी हुआ तो मुझे अपने सीनियर को जवाब देना पड़ेगा। जिस पर ली बोलता है लिन्फी क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम इस पोसाइडन रिफाइंड गोल्ड को खरीद सको। जिस पर लिन्फी बोलता है यह पोसाइडन रिफाइंड गोल्ड के ओनर ने इसे मैजिक वेपन जो इवल एनर्जी से लड़ सके उससे एक्सचेंज करने को कहा है। जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हारे पास वह मैजिक वेपन नहीं है तो किसी और के पास नहीं हो सकता। जिसके तुरंत बाद ही लिन्फी उस वेपन को निकालता है, जिस वेपन को देख ली बोलता है यह जरूरी नकली होगा। जिस पर लिन्फी उस वेपन को उस सेलर को देता है जो चेक करके बताता है ये असली है। जिसे सुन ली उस वेपन को खुद चेक करता है और बोलता है यह तो रियल है। जिसके बाद लिन्फी ली के हाथों से अपना मैजिक वेपन ले लेता है और बोलता है तुमने देख लिया ना और अब यहाँ से चले जाओ। जिस पर ली लिन्फी की तरफ स्वॉर्ड पॉइंट करता है और लिन्फी के मास्टर के बारे में गलत बोलने लगता है। जिसे सुन लिन्फी उस पर अटैक कर देता है जिससे ली की स्वॉर्ड आइस से जम जाती है। तब ली बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत और वह ली पर स्लैश अटैक करता है और इधर लिन्फी भी स्लैश अटैक करता है। पर लिन्फी का अटैक ली के अटैक को ख़त्म करके ली के शोल्डर पर जा लगता है जिससे उसका पूरा शोल्डर फ्रीज हो जाता है। तभी वहाँ उस मैजिक वेपन शॉप के इंचार्ज आ जाता है जिसका नाम कॉन्ग फैंग होता है। जिसे देख लिन्फी उन्हें रिस्पेक्ट देता है और बोलता है मुझे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मैंने फ़ाइट करके आपके शॉप का रूल तोड़ दिया है। तब कॉन्ग फैंग बोलते हैं अरे कोई बात नहीं और तुम बहुत टैलेंटेड हो। जिससे सुन लिन्फी खुश होकर उस मटेरियल को अपने मैजिक वेपन से एक्सचेंज कर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें ली दिखाया जाता है जिसके पास कॉन्ग फैंग जाकर बोलते हैं ली तुम्हारे मोजाइन पीक का हमारे शॉप से अच्छे संबंध है, लेकिन तुमने यहाँ पर जो हमारा नुकसान किया उसका तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी। और वह उसे कैलकुलेट करके बताते हैं कि तुम्हें 1200 स्पिरिट स्टोन देने पड़ेंगे। जिसे सुन ली बोलता है मेरे पास अभी इतने तो स्पिरिट स्टोन नहीं है मगर मैं इसे कल आपके पास भिजवा दूंगा। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सेलर कॉन्ग फैंग को कहता है सीनियर कॉन्ग इसमें सारी गलती लिन्फी की थी तो आपने उसे जाने क्यों दिया और ली को पनिश कर दिया। तो कॉन्ग फैंग बोल तुमने देखा नहीं लिन्फी के एक ही अटैक से ली का क्या हाल हो गया, वह बहुत टैलेंटेड है। फिर हमारा सीन कट हो जाता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिन्फी मोजाइन पीक में आया होता है। तभी उसे वहाँ ली दिखता है जो उसे बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिससे सुन लिन्फी बोलता है यहाँ मैं तुम्हारे मास्टर से एक स्वॉर्ड रिफाइन कराने आया हूँ। तब ली बोलता है मास्टर अभी बिजी हैं। तब लिन्फी वहाँ से जाते हुए बोलता है मुझे सेक्ट मास्टर ने कहा था कि मास्टर वो मेरे लिए स्वॉर्ड रिफाइन करके देंगे। जिसे सुनते ही ली लिन्फी से माफ़ी मांगता है और कहता है मेरे मास्टर इतने भी बिजी नहीं हैं और वह लिन्फी को अपने मास्टर के घर के पास छोड़कर चला जाता है। तब लिन्फी मास्टर वू के घर का डोर नॉक करता है। तभी मास्टर वू उसे अंदर खींच लेते हैं जहाँ हमें उनका फर्नेस दिखाया जाता है जिसका नाम ओमनी डायरेक्शनल विंड एंड रेन फर्नेस होता है। फिर हमें मास्टर वू दिखाए जाते हैं जिसे देख लिन्फी उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है पर मास्टर वू उसे बाहर फेंक देते हैं और बोलते हैं अगर तुम मास्टर लुओ के डिसिपल ना होते तो मैं तुम्हें आज छोड़ता नहीं। जिसे देख ली जो वहाँ छुपा हुआ था बहुत खुश होता है और बोलता है कि लिन्फी को पता नहीं मास्टर को काम करते वक्त कोई डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। फिर लिन्फी वहाँ से उठकर वापस उनके डोर को नॉक करता है और बोलता है मुझे सेक्ट मास्टर ने आपसे एक वेपन रिफाइन करने को कहा है। पर इस बार मास्टर वो उसे अंदर ले लेते हैं और उसे अपने फर्नेस के ऊपर टांग देते हैं और ली को बुलाकर कहते हैं कि तुम इसे 3 दिन तक ऐसे ही रखो। यह कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। फिर ली उस फर्नेस की आग को और बढ़ा देता है और लिन्फी को पूछता है तुम्हें मजा तो आ रहा है। जिसे सुन लिन्फी बोलता है अगर मैं इस फर्नेस में गिर गया तो तुम मुसीबत में फंस जाओगे। तभी लिन्फी अपने पावर उन चैन को तोड़कर फर्नेस में चला जाता है। जिसे देख ली डर जाता है और बोलता है अब मैं अपने मास्टर को क्या जवाब दूंगा। फिर हमें लिन्फी दिखाया जाता है जो एक अलग ही वर्ल्ड में आ गया था और बोलता है मुझे लग ही रहा था इस फर्नेस के अंदर एक अलग ही वर्ल्ड है और अपने आइस बबल से नीचे आ जाता है। लेकिन तभी उसके तरफ फायर सर्कल बढ़ने लगते हैं पर लिन्फी अपने आइस पावर से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वह जगह हिलने लगता है और वहाँ एक फायर सैलेमेंडर आ जाता है जो स्पिरिट नर्सिंग रेलम के पीक पर होता है और वह लिन्फी पर अटैक कर देता है।
पर लिनफी उसे डॉज कर लेता है। फिर लिनफी एक आइस बबल बना लेता है जिससे वह फायर सैलेमेंडर तोड़ने की कोशिश करता है, जिसे देख लिनफी एक फॉर्मेशन बना देता है, जिसे देखते ही फायर सैलेमेंडर वहाँ से फायर बॉल बनकर भागने लगता है। पर लिनफी के फॉर्मेशन से चैन निकलता है जो उसे पकड़ लेता है। तब लिनफी उस फायर सैलेमेंडर के फायर एलिमेंट को एब्जॉर्ब करने लगता है और लिनफी उसके फायर एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर बोलता है, इससे मेरी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो गई है। और वो एक बार फिर से फायर सैलेमेंडर की फायर एट्रीब्यूट की पावर यूज़ करके पोसाइडन रिफाइंड गोल्ड को रिफाइन करने लगता है और वह पोसाइडन रिफाइंड गोल्ड एक फीनिक्स आयरन में बदल जाता है और हमें एक फीनिक्स भी दिखाई जाती है, जिसे देख लिनफी बोलता है यह तो बहुत ही रेयर है। तभी हमारा सीन ली पर शिफ्ट होता है। जब मास्टर आएंगे तो मैं उन्हें कहूँगा कि लिनफी ने अपने आप को उस चेन से आज़ाद कर मुझे हर्ट करके यहाँ से भाग गया, और वह खुश होकर उस फर्नेस की आग बढ़ाने लगता है। फिर हमें लिनफी दिखाया जाता है जहाँ वह सैलेमेंडर उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और पहले से भी पावरफुल होकर लिनफी के पीछे आ जाता है, जिसे देख लिनफी बोलता है मुझे यहाँ से निकलना होगा, और वह वहाँ से भागने लगता है। पर उसके आगे आग की दीवार आ जाती है और उसके पीछे वह फायर सैलेमेंडर रोर करते हुए आ रहा था। तभी हमारा सीन मास्टर वू पर शिफ्ट हो जाता है, जो ली से पूछते हैं लिनफी कहाँ गया। तो ली बोलता है लिनफी तो भाग गया। और यहाँ पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी अपलोड करूँगा।